बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं ग़ुलाम अब्बास साकी जी साकी हूँ चश्म साकी के साथ। आज 28 अगस्त 2024 का दिन और दिन का 1:30 बजा है। नाजरीन, तमाम दरियाओं और मौसम के हाल से आपको अपडेट कर देता हूँ। आप सबसे गुजारिश है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल चश्म साकी पर जो नए दोस्त सबाब हैं इसको सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया, जो कर चुके हैं उनका भी शुक्रिया और न्यूज़ सब्सक्राइबर्स को वेलकम कहता हूँ। नाज़रीन, हालिया बारिशी स्पेल जो है इंतहाई शदीद किस्म का है, इंतहाई गैर मामूली बारिशें बरसा रहा है। हम जनूबी पंजाब की बात करते हैं तो यहाँ पर भी मतलब कल से सेकंड टाइम से जो बारिशों का सिलसिला है वो जारी है। रात गए कुछ रुका था लेकिन सुबह के वक्त भी जारी है। अब भी मुख्तलिफ़ इलाकों में बारिश हो रही है। ये अपर पंजाब वस्ती पंजाब के भी मुख्तलिफ़ इलाकों में है और सिंध भर के अक्सर इलाकों में मतलब बारिश हो रही है। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, तो कुल मिलाकर जो NDMA ने कहा उसके मुताबिक ये चारों सूबों आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में बारिश है। और 31 अगस्त तक तो PDMA पंजाब भी कह चुका है, NDMA भी कह चुका है कि अगले 3-4 रोज़ बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। क्योंकि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर या उनके जो वहाँ पर ज़राए हैं उनसे ख़बर ये है कि गुजरात में अगले 2-3 रोज़ ये बारिशों का सिलसिला रहेगा। भारतीय गुजरात की बात कर रहा हूँ, राजस्थान में भी रहेगा और हिमाचल प्रदेश में येलो अलर्ट जारी हुआ है और भारतीय पंजाब में भी बारिश है। तो मतलब ये एक वसी व अरीज़ इलाके पर मुहित जो है सिलसिला है। लेकिन जो FFD की वीकली रिपोर्ट है उसमें भी उन्होंने कहा कि आगे चलकर उन्होंने बताया ये जो है ये 3 सितंबर तक जो है ये बारिशों का सिलसिला मज़ीद जारी रहेगा। अब उसमें कौन कौन से इलाके आएंगे, कितनी शिद्दत वाला होगा ये देखना होगा। लेकिन जो 31 अगस्त तक अगले 3 रोज़ है ये तो ख़ासा शिद्दत वाला है और इसमें तमाम इलाके वही बताए जा रहे हैं जो पहले से बताए जा रहे हैं। यानी चारों सूबों के मुख्तलिफ़ इलाकों में वक्फे से बारिश रहेगी। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान। अब जो दरियाओं के हवाले से ये खबर है कि किसी भी दरिया में अभी कोई अलर्ट जारी नहीं हुआ। बहुत सारी अफवाहें चल रही हैं, लोग जो स्पेकुलेशन कर रहे हैं, रूमर्स फैला रहे हैं कि जी इंडिया ने, भारत ने पानी छोड़ दिया किसी दरिया में। भाई इस वक्त तक जब से मैं आपसे मुखातिब हूँ, यानी आज 28 अगस्त 1:30 बजे तक किसी सैलाब में कोई पेशगी वार्निंग नहीं है। भारत की तरफ से कोई सैलाबी रेला छोड़ा नहीं गया। अलबत्ता बारिशों का जो स्पेल है इसमें जो ये बात कहना कि जी बिल्कुल नहीं आएगा वो गलत है, क्योंकि इसमें सैलाबी रेला आ सकता है। चूँकि येलो अलर्ट हिमाचल प्रदेश में भी है लेकिन उनके डैम्स का लेवल खासा रहता है। इधर उधर से कोई पानी डैम से आगे का जो है 10-20 हज़ार आ जाए। अब जस्सड़ पर रावी में थोड़ा पानी का इजाफा हो गया 16,000 क्यूसेक, क्योंकि उसमें बसंतर बैन वगैरह में शायद पानी का जो लेवल है वो ऊपर जा रहा है। अभी नालों का जो डाटा है वो सुबह वाला है। सुबह वाले डाटा में ना जो DG खां के नदी नाले या राजनपुर के, उनमें तो ज़ीरो है, मतलब नील है। रात गए नील था, सुबह भी नील हो गया। कुछ पानी था जो DG खां के नदी नालों में 20,000 क्यूसेक के करीब बनता है, किसी में 2,000, किसी में 3,000, किसी में 10,000। लेकिन बाद का जो डाटा आया उसमें सारों में नील है। लेकिन अब डाटा आएगा नदी नालों का, वो 2 बजे 2:30 बजे के करीब PDMA पंजाब जारी करेगा। उसमें नदी नालों का डिटेल आएगी। हो सकता है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो किसी नदी नाले बिफर चुके हों, मुझे नहीं इल्म। जब वो बताएंगे तो मैं आपको अपडेट कर दूँगा। दूसरा जो है यानी सतलुज ब्यास की बात कर रहा हूँ, रावी में थोड़ा पानी है, उसके नदी नाले भी बिफरे हुए हैं। चनाब में भी शायद नदी नाले बिफर चुके हों। अभी कोई वो डाटा नया आएगा तो पता चलेगा। पीछे से कोई इतला नहीं है कि भारत की तरफ से कोई पानी छोड़ दिया गया है, ऐसी कोई इतला नहीं है। अभी मराला बहुत कम लेवल पे जा चुका है। जेलम में भी कोई सैलाब का फ़िलहाल ख़तरा नहीं है, क्योंकि उसका डैम भरेगा तो कुछ आगे आएगा ना। सिंध में थोड़ा ख़तरा है क्योंकि तरबेला डैम से जो अखराज है वो 2.5 लाख से ज़्यादा किया जा रहा है, निचले दर्जे का सैलाब है। और पीछे GLOF यानी ग्लेशियर लैक आउट ब्रस्ट का भी ख़तरा है और बारिशें भी हो रही हैं। तो इसमें कोई सूरत हाल बन सकती है, या जो काबुल दरिया उसमें इस तरह की सूरत हाल। बाकी दरियाओं का जो डाटा है वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। और दूसरा जो रावी और चनाब के नदी नाले हैं उनका भी जब डाटा आएगा तो मैं आपसे शेयर कर दूंगा। बाकी जो मुशर्रफ बंद है रुझान के साथ, या हमज़ा या मुशर्रफ मेरे ख्याल में गालबन उसको कहते हैं, उसमें अभी 1 घंटा कबल जो इरिगेशन डिपार्टमेंट मुल्तान ने एक वीडियो लाई है। उनका आप जाएं फेसबुक पेज पे, इरिगेशन डिपार्टमेंट मुल्तान ये लिखें, वो उनका पेज निकल आएगा। उसमें वो लेटेस्ट अपडेट लगाते रहते हैं रुझान बंद की। तो अब उन्होंने जो लेटेस्ट वीडियो लगाई उसमें शापर साथ लगे हुए हैं बंद के, और लोग इतनी तेज़ जो है वो पानी की लॉन्चें हैं या लहरें हैं वो तेज़ तूफ़ानी
जो मतलब एक तूफ़ान था, उसमें हवा तेज़ थी, आंधी थी, तो उसमें लहरें जो है उस बांध के साथ टकरा रही हैं और बांध का काफ़ी हिस्सा ऊपर से कटा भी है और लोग उस पानी में खड़े और लहरें उनके ऊपर से भी गुजर रही हैं। तो वो शापर के साथ उसको महफूज किया हुआ है। अभी तक तो कोई ख़तरा नहीं, क्योंकि वो जो पानी स्टोर किया हुआ है रुझान के साथ, उसको एक नहर की सूरत में निकाल कर दरिया जिला में दरिया सिंध में उसको डाला जा रहा है। पानी तो वो निकाल रहे हैं, तभी तो गुड्डू नहीं कम हो रहा था। अभी भी पानी मगर है, लेकिन तब जाकर सूरत हाल ख़राब होगी जब कोई नया पानी पीछे से आएगा। 1 लाख, 1.5 लाख या 50,000 से ज़्यादा पानी दोबारा, या बल्कि 50 से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 1 लाख से ऊपर आएगा, 1.5, 2, 3 लाख अगर बनता टोरेंशियल फ्लो या हिल्स टोरेंट्स का जो पानी आगे आएगा, यानी राजनपुर के नल्लास का वगैरह का, तो फिर हम कह सकते हैं कि सूरत हाल जो है फिर ख़राब होगी रुझान के साथ। अब देखो वो क्या सूरत हाल बनती है। ये डिटेल वीडियो मैंने बना दी, अब डाटा शेयर कर देता हूँ। दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाल पर 1014, सुलेमान की पर 11,642, इस्लाम पर 7,452, दरिया रावी में जस्सर पर 16,700 क्यूसेक, यहाँ पर खासा इजाफा हुआ है और मज़ीद कब तक इजाफा होता है ये देखना पड़ेगा। शादरा पर 15,353, बल्लो की पर 19,689 और सिदनई बराज पर भी इजाफा हो गया। अब 15,531 क्यूसेक वहाँ से खराज किया जा रहा है। दरिया चनाब में मराला पर 22,000, खान की पर 37,000, कादराबाद पर 14,000, त्रिमू बराज पर 20,000 और पंजनत पर 49,717। मंगला डैम से 8,000 क्यूसेक रसूल पर से खराज नहीं हो रहा। सिंध में स्कर्दो पर 1,20,000, पी ब्रिज पर 1,51,000, बिशाम पर 1,64,000, त्रिबेला डैम से जो खराज किया जा रहा है वो 1,55,000, काबुल दरिया में काबुल दरिया में 34,200 क्यूसेक, कालाबाग पर 2,36,305, चश्मा पर 1,90,000 क्यूसेक, तौसा बिराज पर 1,63,532, गुड्डू पर 2,61,115 क्यूसेक। अब गुड्डू इंशाल्लाह मज़ीद कम होगा, क्योंकि 50,000 पंजाब का पानी है और तौसा का 1,63,000, तो इनको मिलाएं 2,10,15,20 यानी 2,20,30 तक गुड्डू आएगा, इससे मज़ीद कम नहीं होगा। अभी 2,61,000 पे है। सक्कर 3,07,000 पे, यहाँ पर भी लेवल कम हो रहा है। कोटड़ी 3,20,801 क्यूसेक पे। और आपसे फिर से वही गुजारिश कि आप मेरे इस यूट्यूब चैनल चश्मे साकी को सब्सक्राइब करें, दोस्तों तक रिकमेंड करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।